और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम की, जहां देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश ने अब दस्तक दे दी है और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बारिश ने मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है बीते रोज, जिसके चलते ठंड बढ़ चुकी है और 24 घंटों के अंदर ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। उत्तराखंड की हालांकि बात करें तो पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इधर जम्मू कश्मीर के हालात तो ये बने हैं कि घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। इसके साथ ही हर जगह बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो इस साल दिसंबर के अंतिम दिनों में और नए साल की शुरुआत में सर्दी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि नए साल में पूरे उत्तर और मध्य भारत में शीतलहर के साथ साथ बारिश होगी और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो देखिए मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। राजधानी भोपाल में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं ठंड बढ़ रही है, बारिश ने मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा? आज क्या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और बारिश को लेकर क्या कुछ अनुमान? देखिए, जहां तक भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले लगभग 7 दिनों से मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है। और जहां तक पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। और ठंडे शहर की बात करें तो पचमढ़ी में तापमान -डिग्री में चला गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ तापमान कम है, लेकिन 10 डिग्री के नीचे ही है तापमान। और जहाँ तक बात करें पूरे मध्य प्रदेश में लगातार कई जिलों में रुक रुक के बारिश हो रही है और घना कोहरा है। घने कोहरे की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सारे नेशनल हाईवेज पे कोहरे के कारण 10 से 11 बजे तक सुबह तक पिछले 3 दिनों से जो यातायात है वो काफ़ी धीमा चल रहा है। हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे और नेशनल हाईवेज पे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थमी हुई है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। और कहीं कहीं जगह तो सुबह 8 बजे तक 200 से 300 मीटर दूरी की विजिबिलिटी रहती है। और आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के लगभग 15 से ज़्यादा जिलों में, जिनमें भोपाल और इंदौर भी शामिल है, हल्की बारिश और चल सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और आने वाले दिनों में ये सारा मौसम में जो परिवर्तन हुआ है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण जो ठंडी हवाएं हैं वे लगातार उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं। और खासकर मध्य प्रदेश का जो बीच का इलाका है, जिनमें भोपाल भी शामिल है, वहाँ पे इन हवाओं के कारण दिन भर ठिठुरन बनी हुई है। और तापमान की बात करें तो सुबह और शाम को टेम्परेचर काफ़ी कम चल रहा है और लोगों ने भी सर्दी से बचाव के लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। कल परसों की बात करें तो परसों रात में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव खुद भोपाल के रैन बसेरों का दौरा करने खुद वहां रात को पहुंचे। 10:30 बजे के बाद उन्होंने लोगों से चर्चा की, वहां रुकने का कारण पूछा, ठंड के इंतजाम के पूरे जायजा लिया, लोगों को कंबल बांटे, ठंड के बचाव के तरीके बताए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को भोपाल में निर्देश भी दिए कि वहां के प्रबंधन को कि उन्हें अच्छा खाना और ठंड से बचने के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी
जारी रहेगा। और बादल की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 30 से ज़्यादा जिलों में बादल छाए हुए हैं और कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है और लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं जो आगे भी 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। बिल्कुल, यानी कि मौसम का मिजाज अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा और नए साल का आगाज भी बढ़ती हुई ठंड के साथ होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली से संवाददाता इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। इरफान, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हम देख रहे हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बारिश ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल क्या कुछ कह रहा है दिल्ली का मौसम, कैसी सर्द हवाएं चल रही है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? हाँ प्रशंसा, जिस तरह दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग पिछले 5 दिनों से जिस तरह से भारी बादल छाए हुए हैं बारिश के, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बर्फबारी का असर पूरे हिमाचल में जिस तरह बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। शीतलहर के साथ सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। इसके अलावा लोगों को काफी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की बात करें तो रात के समय में कोहरा छा जाता है और सुबह तक वो कोहरा इतना रहता है कि विजिबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 150 मीटर तक के दायरे में कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन दिन के समय में जो कोहरा है वो छट जाता है। आज की अगर बात करें तो आज थोड़ा मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग ने अनुमान बताया है कि आने वाले जनवरी के महीने में यानी 2025 नए साल में ठंड और बढ़ सकती है, विजिबिलिटी और गिर सकती है। यानी जो ठंड फिलहाल अभी आपको बता दूं कि जो तापमान चल रहा है वो दिल्ली में 15 से 16 टेम्परेचर चल रहा है। इसके अलावा जनवरी के महीने में मौसम विभाग ने अनुमान बताया कि टेम्परेचर और डाउन हो सकता है, सर्दी और बढ़ सकती है, लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की रफ्तार थमती गई है। बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। हालांकि अभी मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान बताया है कि बारिश कभी भी हो सकती है। अभी कई दिनों तक जो बादल है वो छाए रहेंगे और थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी। हालांकि 2 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश में दिल्ली का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल दिया है। ठंड से थर्रा उठे हैं दिल्ली के लोग। लेकिन अभी फिलहाल आज बता दूं कि मौसम थोड़ा राहत मिली है, लेकिन सर्दी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ये जनवरी के महीने में सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह बर्फबारी पूरे हिमाचल में देखने को मिली है उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। शीतलहर के साथ साथ सर्दी में एक बार दस्तक दे दी है। बिल्कुल इरफान, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं रैन बसेरों में नगर निगम की ओर से? क्योंकि कई बेसहारा लोग होते हैं, निराश्रित लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? यहाँ प्रशंसा, अगर बात करें हम जिस तरह से रेन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि दिल्ली में मैं आपको बता दूं चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव, इसके चलते कई कार्य अभी ठप पड़े हुए हैं। लेकिन रेन बसेरों को जिस तरह दिल्ली सरकार ने एनजीओ को सौंपा हुआ था तो एनजीओ के लोग जाकर वहां पर देख रेख कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी सर्दी से राहत मिलने की ऐसी कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इसके अलावा दिल्ली में भारी मात्रा में लोग सड़कों पे सोते हैं। जो बाहर अपने ठेले रिक्शा वाले काम करते हैं उनके लिए काफी समस्या है, क्योंकि उनको रात के समय में सर्दी के मौसम में सड़कों पर ही सोना पड़ता है। या रेन बसेरों की बात करें तो रेन बसेरों में अभी ऐसी कोई खास सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है जिनकी वजह से वो सर्दी से उनको राहत मिल सके। इसके अलावा कई समस्याएं दिल्ली की जनता को देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हाल ही में नजदीक है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें मौसम को लेकर या सर्दी से राहत के लिए अभी कोई ऐसे ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू हो जाएगी तो इसके चलते हुए कई समस्याएं दिल्ली की जनता को आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग पूरे इंतजाम के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए। इसके साथ ही बारिश जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सर्द हवाएं चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्योंकि मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है और बारिश के चलते टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है छत्तीसगढ़ को लेकर?
से बीते 4 से 5 दिनों की मैं बात कर लूं तो लगातार जो मौसम है वो जिस तरह से यहाँ पर धुंध या बदली छाई हुई है और ऐसे में ठंड का जो कहर है वो देर रात तक जो है कहीं ना कहीं इसका प्रकोप है वो कम दिखाई दे रहा है। गर्मी का एहसास कहीं ना कहीं दिन में भी हो रही है और रात में भी होने लगी है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो इस जनवरी से यानी नए साल की शुरुआत से शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। 6 से 8 डिग्री तक तापमान है वो नए साल से 6 से 8 डिग्री तक का तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र यानी मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो लगातार वहां 10 दिनों से रुक कर लगातार बारिश वहां पर हो रही है। उसका कहर है वो आसपास क्षेत्रों पे लगातार वहां पर मौसम है वो शुष्क बना हुआ है। और कहीं ना कहीं राजधानी की मैं बात करूं तो 4 दिन से यहाँ पर मौसम साफ नहीं होने की वजह से ठंड का जो कहर है वो यहाँ पर थमा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी लोगों को दिन दोपहरी में गर्मी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। और शाम होते ही हालांकि मौसम में कुछ जो है नमी या शुष्क दिखाई पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड में जो ठंड का एहसास होना है दिसंबर के महीने में वो ठंड का एहसास अभी नहीं हो रहा है। और मौसम विज्ञानी के मुताबिक जिस तरह से साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि नए साल से लगातार ठंड का तापमान में गिरावट होगी, ठंड का एहसास है, शीतलहर है वो 2 जनवरी से लगातार प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में उतनी ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड भी बढ़ सकती है छत्तीसगढ़ में, मौसम विभाग का अनुमान है। अनिरुद्ध हमारे साथ बने हुए राजधानी भोपाल से। अनिरुद्ध, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ठंड को लेकर, इस बार हमने देखा पिछले महीने में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी, इस बार भी 10 साल का रिकॉर्ड जो है ठंड ने तोड़ दिया है। और मध्य प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि दिल्ली से भी ज्यादा ठंड इस बार पड़ रही है। जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ी है वो केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो मौसम में परिवर्तन आया है उसके कारण बढ़ी है। और अभी पिछले लगभग 5 दिनों से पहाड़ों पे जबरदस्त हवा बर्फबारी हो रही, तो बर्फबारी होने से उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आती है, पहाड़ों से जो ठंडी हवाएं सीधे मध्य प्रदेश के खासकर ऊपरी इलाकों में आती है, तो आधे मध्य प्रदेश में जबरदस्त ठंड का असर है। कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और जहां तक बात करें भोपाल और उसके आसपास की, तो पिछले 3 दिनों से लगातार भोपाल संभाग और उसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। कल रात को भी भोपाल में कई स्थानों पे पानी गिरा, इसके अलावा भी कई स्थानों पे पानी गिरा है, लेकिन कहीं से भी भारी वर्षा की सूचना नहीं है। और हालांकि जब हमने कुछ किसानों से बात की थी तो किसानों का यही कहना था कि फसलों के लिए, खासकर इस मौसम की फसलों के लिए ये मावठे की बारिश बड़ी अच्छी बारिश रहती है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में होती है तो वो फसलों को भी खराब कर सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट तो जारी किया है, बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और जहां तक बात करें तो अभी फिलहाल स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी चल रही है, इसलिए स्कूलों के समय चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि भोपाल और आसपास के मध्य प्रदेश के कई जिलों में सरकार ने पिछले दिनों जब 10 दिन पहले ठंड बढ़ी थी तो उस वक्त स्कूलों का समय 7 बजे के स्थान पर हल्की बारिश से जरूर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर ये बारिश होती है तो मुसीबत बन सकती है किसानों के लिए। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही रायपुर से हिमांशु, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।